नमस्ते, मैं राखी निकम, आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस किसको लेना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस कौन से एज पे लेना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस कितना लेना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त मुझे कौन से इनकम प्रूफ या इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो उसमें से पहले देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो टर्म इंश्योरेंस इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो मुझे फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, मेरे फैमिली को। लाइफ में कुछ अनसर्टनिटी आती है, सपोज डेथ हो जाती है, तो वो पॉलिसी होल्डर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त का फर्स्ट स्टेप है जो मुझे मेरे जो भी आर्थिक लक्ष्य है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि लाइफ में कुछ डेथ के वजह से कुछ अनसर्टनिटी आती है, तो ये मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ये बेस है या फाउंडेशन बोला जाएगा टर्म प्लान को, तो ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। किसको लेना ज़रूरी है ये टर्म प्लान, तो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उनको लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज हम लोग ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग अपना घर, अपना गाड़ी, अपना जो भी होम अप्लायंसेस है वो ईएमआई के तौर पे ले रहे हैं, और उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम लोग नहीं रहेंगे, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फैमिली मेम्बर पे आ सकती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बच्चों का एजुकेशन है या उनकी जैसे कुछ आपके आर्थिक लक्ष्य है जो आपको कंप्लीट करने हैं आपके वाइफ के साथ, तो वो भी शायद अधूरे हो सकते हैं आप नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आप जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उनको ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। कौन से एज पे लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जब भी आप फर्स्ट अर्निंग करते हो तभी आपको ये टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपका एज 25 है, 30 है, 35 है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि बिफोर 30 आप इसको ले लेंगे, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐड करेंगे तो अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती है या कुछ हमें फॉर्मेलिटीज़ एक्स्ट्रा कंप्लीट करनी पड़ती है, जैसे मेडिकल है, क्योंकि बिलो 30 शायद आपका मेडिकल स्किप भी हो सकता है। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स आपको जितने जल्दी हो सके उतने आप लेंगे तो अच्छा है। डिले करेंगे तो उतना ही प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है ये आपके एज के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए एटलीस्ट मेरे एनुअल इनकम के 15 to 20 टाइम्स होना बहुत ही ज़रूरी है। जितने यंग एज में आप लेते हो तो आपको आपके इनकम के मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 45 के ऊपर आप लेना चाहते हो तो आपका इनकम मल्टीप्लिकेशन जो है वो शायद 5 या 10 टाइम्स हो सकता है। तो ये जो इंश्योरेंस है ये आपके इनकम के एनुअल इनकम के बेसिस पे आपको मिलता है। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे देने पड़ते हैं, तो मैं सैलराइड पर्सन हूँ तो मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, 6 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। और सपोज़ मैं बिजनेस पर्सन हूँ तो मुझे 3 years ITR पेपर्स देने पड़ते हैं। देखिए, ध्यान में रखिए कि जो भी टर्म प्लान आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका इनकम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनकम के बेसिस के आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट प्रीमियम आप जो पे करते हो उसी पे आप एश्योर्ड हो जाते हो कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे फैमिली को एटलीस्ट 50 lakhs या 1 CR जो मेरी एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार जो टर्म प्लान मुझे दिया गया वो कंपनी मेरे फैमिली को वो अमाउंट दे देगी। किसको लेना ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है उनको लेना, मीन्स द पर्सन इज़ अ अर्निंग पर्सन होना चाहिए, उनको ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। हाउस वाइफ जो रहते हैं, जैसे वाइफ है, तो उनको ये टर्म प्लान नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी ने अभी ऐसे स्टार्ट कर दिया है। सपोज हस्बैंड का रिस्क कवर 1 CR है तो उनके वाइफ को 50% मीन्स 50 लाख तक वो आपको वाइफ को उनके रिस्क कवर दे सकती है। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और कैसे काम करता है, टर्म इंश्योरेंस जो है वो अपना, जैसे मैंने कहा, रिस्क प्रोटेक्शन करता है। मेरी लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी आती है, ड्यू टू दैट डेथ हो जाती है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइबिलिटी वो कवर करता है। इट्स अ इनकम रिप्लेसमेंट पॉलिसी,
मैं नहीं रहता हूँ तो ये मेरे फैमिली को सपोर्ट करता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं आज मैं जीवित समय पे मेरे फैमिली को दे रहा हूँ, मेरे एब्सेंट में भी मैं उनको दे सकता हूँ इफ़ मेरे पास अच्छा टर्म प्लान होगा तो। अभी टर्म प्लान कवर क्या करता है? तो टर्म प्लान मेरा कवर करता है डेथ ड्यू टू नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, ये कवर करता है। कुछ कुछ इसके अलावा आप इसको राइडर के तौर पे भी एडिशनल कवर आप ले सकते हो, जैसे एक्सीडेंटल राइडर रहता है या क्रिटिकल इलनेस राइडर रहता है। आजकल लाइफस्टाइल डिसीज हीट होने लगे तो लोगों को क्रिटिकल इलनेस जो है हीट होने लगी है, तो ये जो भी एडिशनल कवर्स है तो आप राइडर के तौर पे ले सकते हो। अभी कंपनी ने ऐसे भी इंट्रोड्यूस किया है, पहले होता था कि आप जीवित रहे, सपोज मैंने टर्म प्लान लिया, मेरे एज के 65 एज तक मुझे कवर मिल रहा है, 65 ईयर तक मैं सपोज सर्वाइव रही तो मुझे 1 रुपी भी नहीं मिलता है। लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स मीन मैं 65 ईयर तक सपोज मैं जीवित रहती हूँ, मेरा टर्म 65 ईयर्स है और मैं जीवित रहती हूँ, तो जितना प्रीमियम मैंने भरा था बेस प्रीमियम वो मुझे एज ए रिटर्न मिल सकता है, उसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। कुछ कुछ कंपनी ने ये भी अभी एडिशनल फीचर्स ऐड किया, स्मार्ट एग्जिट इसका मतलब है मैंने जो जिस टर्म के लिए मैंने कवर लिया था उसके टर्म के पहले ही मैं एग्जिट होके मेरी पैसा में प्रीमियम में रिटर्न्स मिल सकता है मुझे। मैं यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि कितने साल तक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका एज 65-70 तक आपका ये इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो ये टर्म के लिए आप इंश्योर्ड खुद को कर सकते हो ताकि आप आपके फिनेंशियल रिस्क जो है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मैंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में दी है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए रहेंगे या कुछ जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फिनेंशियल गाइडेंस या फिनेंशियल नॉलेज के बारे में खुद को अपग्रेड कर सकते हो। वंस अगेन राखी निकम, सेविंग योर मनी लाइक हनी। थैंक यू।